हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए, इस वर्ष का यह पहला वीडियो है। ठीक है, मैं पिछले साल से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। तो इस साल शुरू से बेस से ये नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो इस साल का यह पहला वीडियो है। हम पहले पार्ट से संख्या एवं संख्या पद्धति से आप लोगों के लिए पहले बेसिक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद कैसे कठिन प्रश्नों का वीडियो बनता है और किस तरह के प्रश्न आते हैं उस तरह के प्रश्नों का वीडियो बना करके YouTube पर अवेलेबल करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले संख्या एवं संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। वीडियो का हमेशा मोबाइल को आड़ी रख करके देखिएगा, फुल स्क्रीन करके, तो वीडियो अच्छा दिखाई देता है। और नया चैनल में नए हैं तो नीचे देखिएगा, मोबाइल के नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा लाल रंग में, उसको टच करेंगे तो एक घंटी का चित्र आएगा। उसको जब टच करेंगे तो ऑल लिखा होगा, ALL ऑल, और बगल में काला रंग का घंटी छपा रहेगा, उसको टच कर देंगे। इससे क्या होगा, आपको मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो उसका सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा और मेरा सारा वीडियो क्रम से आप देख पाएंगे। चलिए देरी न करते हैं, वीडियो की ओर आते हैं। देखते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या क्या है भाई? क्या हम लोग पहली बार जान रहे हैं, सुन रहे हैं? नहीं, हम जब से स्कूल भी नहीं गए थे तब से वस्तु को क्या करते हैं, गिनते हैं। जैसे मान लो हम बच्चा स्कूल भी नहीं गया रहता, पूछते हैं किसी चीज़ को गिनने के लिए, बोलते हैं उंगली को गिन तो क्या करता है, 1 2 3 4, नहीं जानता तो 1 10 5 6 7 भी बोलता है, लेकिन वो शुरुआत कहाँ से करता है, 1 से करता है। तो किसी भी वस्तु को गिनने के लिए, वस्तु का कहने का मतलब वस्तु बस नहीं, आदमी को भी गिन सकते हैं, वस्तु को भी गिन सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं किसी भी वस्तु को गिनना तो जब 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह ये जो अंतिम संख्या है वो क्या होता है, अनंत होता है। अंतिम संख्या कोई बता नहीं सकता कि लास्ट वाला संख्या क्या होगा, 10 संग, महासंग, नील, पद्म, ऐसा कोई नहीं बता सकता। तो प्राकृत संख्या का जो शुरुआत है वो 1 से होता है, और जो उधर जितना भी कुछ भी संख्या लिखेंगे हम, ठीक है, चाहे 10 संख लिखें, 100 संख लिखें, 1 लाख 2 लाख करोड़ अरब खरब, जितना भी संख्या लिखा जाता है, ऐसे करके कुछ भी संख्या लिख दो, माइनस चिन्ह नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, यही प्राकृत संख्या है। क्योंकि ये संख्या क्यों लिखा गया है, किसी वस्तु को गिनकर लिखा गया है। तो किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो अनंत होता है। अब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, यानी कि मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 होता है। अब सबसे बड़ा प्राकृत संख्या कहें तो अनंत है, उसको कोई निश्चित नहीं कर सकता। ठीक, ये हो गया। अब प्राकृत संख्या को 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं। प्राकृत संख्या को 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं। एक भाग को बोला जाता है सम संख्या और दूसरे भाग को बोला जाता है विषम संख्या। तो कैसे बांटते हैं, देखिए क्या हुआ। प्राकृत सम, अब सम संख्या किसे कहते हैं, हम पूरे प्राकृत संख्या को 2 तरीका से बांट सकते। देखो, ये जिसके इकाई में 1 3 5 7 9, ठीक है, इस तरह बना देता हूँ तो और ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब ये समझो प्राकृत संख्या को एक आदमी मान लो और इसके 2 बेटे थे। ठीक है, प्राकृत संख्या के 2 बेटे हैं, सम संख्या और विषम संख्या। तो जब भी कोई आदमी रहता है, उसके 2 बेटे रहते हैं, तो लास्ट में इसके पास जितना भी धन होता है उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। ऐसा ही इसने भी किया, प्राकृत संख्या ने। ये प्राकृत संख्या के पास जितने भी संख्याएं थी सबको 2 भागों में बांट दिया। तो इसको बोला, तुम जिसके इकाई में, ये सम संख्या ने पूछा मैं कौन कौन सा संख्या लूंगा, तो सम संख्या को बोला प्राकृत संख्या ने कि जिसके इकाई में 0 2 4 6 या 8, 0 2 4 6 या 8 होगा,
वो सभी संख्याएं तुम्हारा, वो सब संख्या क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। तो ठीक है, तो उसने जिस संख्या की इकाई में 0 2 4 6 8 था इसने ले लिया। अब देखो इसमें मान लो इतना 10 तक लिखे हैं, तो इसमें से लेगा ये सम संख्या, तो किसको किसको लेगा, इसको लेगा 2 3 4 6 और सॉरी यहाँ 8 होगा, यहाँ 9, ठीक। तो 1 2 3 4 5 इसको भी लेगा, 0 है इकाई में। अब 5 ठो मिला इसको 10 संख्या में से। अब देखो इसको 1 3 5 7 9, तो 1 2 3 4 5, इसको भी 5 संख्या मिला, तो बराबर हुआ ना। 10 संख्या को ही अगर वो लोग बांटे तो 5 संख्या इसको मिला और 5 संख्या इसको मिला, तो इस तरह बराबर बराबर बटा गया। तो इस तरह से इनका पहचान बन गया कि हम सम संख्या उसको बोलेंगे जिसके इकाई में 0 2 4 6 8 है। तो यह पहचानने का तरीका है। जैसे मान लो ऐसे लिख देता हूं मैं, या इस तरह लिख देता हूं, तो हमें इन अंकों को देखने की जरूरत नहीं है कि ये सम संख्या है कि नहीं। तो इसको देखने के लिए हमें क्या देखना है, केवल इकाई। लिखा है ना, पहचान जिसके इकाई में 0 2 4 6 या 8 हो। हमको कोई भी संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है ये जानना है अगर, तो केवल इकाई के अंक को देखेंगे और इसी इकाई के अंक से निर्धारित कर लेना है कि ये संख्या सम है या ये संख्या विषम है। तो देखिए जिसके इकाई में 0 रहेगा तो लिखा है, या 2 रहेगा तो क्या है, सम संख्या। तो इसका मतलब ये सम संख्या है, ठीक। सम संख्या की एक सबसे बड़ी पहचान, सम माने क्या होता है, समान। समान माने बराबर, वो वस्तु वाला समान नहीं, बराबर। तो ऐसी संख्या जिसको 2 बराबर भाग में, कितने बराबर भाग में, 2 बराबर भाग में, 2 बराबर भागों में बांट सकें, क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। देख लीजिए, 2 को 2 बराबर भाग में 1 1 बांट सकते हैं, 4 को 2 2 बांट सकते हैं, 6 को 3 3 बांट सकते हैं, 8 को 4 4 बांट सकते हैं। अब ये बोलोगे 0 को, तो 0 सम संख्या नहीं है, 0 सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 कहीं पर नहीं रहता। 0 अकेले देखो कहीं पर है क्या, नहीं है। 0 है तो वो किसी अंक के साथ है, अकेला कहीं पर भी 0 प्राकृत संख्या में नहीं होता। तो जब प्राकृत संख्या के पास अकेला 0 नहीं होता तो वो इनको अपने बेटों को कहां से देगा, ठीक है। तो सम और विषम तो इन्हीं से बना है। तो 0 यहाँ या 0 यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ पर यह मत समझना कि सम संख्या है। वो कब सम संख्या है, जब किसी संख्या के अंत में रहेगा तब, यानी 2 अंकों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। 1 अंकों की खाली 0 है तो वो सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, कोई पूछ दे तो आप लोग सीधा बताना, भैया सम प्राकृत संख्या का 2 भाग किए, तो प्राकृत संख्या का 2 भाग किए तो 1 भाग बना सम और दूसरा बना विषम। तो जब प्राकृत संख्या बाद में ही 0 शामिल नहीं है, उसमें उसके बाद 0 होता ही नहीं, तो इनके पास कहाँ से आएगा, वो तो उसी से बंटवारा मिला है इनको, ठीक है। तो इस तरह सिद्ध कर सकते हो, कह सकते हो। ये प्रश्न आता है कि 0 सम संख्या एक विषम संख्या भाज्य है क्या, भाज्य, तो वहां याद रखना कि 0 सम संख्या है ना ही विषम संख्या, ठीक। ये हो गया। अब पहला चीज क्या बताया कि कोई भी संख्या जिसको 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं उसको बोला जाता है सम संख्या। परिभाषा क्या होता है, देखो सम संख्या का, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। पूरी पूरी विभाजित हो जाए का कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको भाग दें, जैसे ये संख्या है, इसको 2 से भाग देते हैं। चलिए देखते हैं 78, ये सम संख्या है। ऐसी तो 8 को देख के जान डालेंगे, लेकिन कैसे, पूरी विभाजित होने का मतलब क्या होता है ये बता रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा, 2 3 6 बचेगा 1, उतारेंगे 8, 2 9 18, क्या बचा शेष फल 0। तो जब किसी संख्या से किसी संख्या को भाग देते हैं और शेष फल 0 बचता है, तब हम कहते हैं कि ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो गया। और 2 से पूरी पूरी विभाजित हो गया कहने का अर्थ क्या है कि वह संख्या जिसको 2 बराबर भागों में, कितने बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बांट सकें, बराबर भागों में। जैसे 4, तो 4 को हम 2 2 बांट सकते हैं,
बांट सकते हैं ना। तो इस तरह ये सम संख्या है। तो सम संख्या का मुख्य परिभाषा क्या हुआ कि जो 2 से पूरी भाग चला जाए, या कहें कि जिसको 2 समान भागों में बांटा जा सके, वही सम संख्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विषम संख्या। देखिए विषम संख्या का पहचान, जिसके इकाई में 1, 3, 5, 7 या 9 हो, जैसे इस तरह 1 हो, अब इसी के सामने इस तरह 3 हो। ठीक है, तो केवल इसको देखना है, इसको ही देखना है। उसके बाद क्या तय कर लेंगे कि ये पूरी संख्या सम संख्या या विषम संख्या। तो इकाई में 1 है, 3 है, इसका मतलब ये विषम संख्या, ये भी विषम संख्या है। ठीक, परिभाषा क्या कहता है? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी भाग ना जाए, अर्थात शेषफल 0 ना आए। देखिए कैसे पता चलता है। मान लीजिए 13 एक संख्या है, इसको 2 से भाग करते हैं। हम तो पहचानेंगे तो केवल इकाई को देख के पहचान लिए कि ये विषम संख्या है, लेकिन लिखा है परिभाषा 2 से पूरी भाग ना जाए। 2 से भाग देते हैं, 2 छक्का 12। हमारे पास क्या बच गया? शेषफल आ गया 1। शेषफल 1 आ गया, मतलब इस 2 से भाग करने पर जब शेषफल 0 ना आए, तो यहाँ 0 नहीं आया, 1 आ गया, इसीलिए 13 को क्या बोलेंगे? एक विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या का पहचान हुआ कि उसको 2 बराबर भागों में कभी भी बांट नहीं सकते। अब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं। मान लीजिए हम इस तरह लिखे हैं, ठीक है, ये मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, एक और संख्या लिखता हूँ 5, 7, 2। तो मैंने ये कहा, ध्यान दिए होंगे, हमें सम संख्या है कि विषम संख्या, ये पहचानने के लिए केवल इकाई को देखना है। ये तो मैंने कोई भी ये क्यों नहीं बताता, कहने का मतलब है कि बाकी इस अंकों को क्यों नहीं देखते, इकाई के ही अंक को देख के क्यों निर्धारण होता है कि ये सम है कि विषम है। तो क्यों को जानना जरूरी है। ठीक है, क्यों नहीं किया जाता ये चीज बता रहा हूं, समझ रहे हो? क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरा वीडियो का थीम है, हमें गणित को समझना है, रटना नहीं है। तो देखिए, हम आज जानेंगे कि वास्तव में ये बाकी अंकों को क्यों देखने के लिए नहीं बोला जाता, इकाई के ही अंक को क्यों देखो कहता है कि कोई संख्या सम है कि विषम है, ये पहचान के लिए। चलिए देखते हैं क्यों। अब देखिए, मान लीजिए हम ये देखते हैं 7 को, तो 7 क्या है जी? दहाई है। अब 7 दहाई माने कितना होता है? 70। तो कोई भी दहाई में रहेगा, चाहे 1 दहाई हो, 2 दहाई हो, तो दहाई के मान को तो 2 बराबर भाग में बांटा ही जा सकता है ना, बांटा जा सकता है। इसलिए दहाई के अंक को देखा नहीं जाता, चाहे कितना भी दहाई लिखा रहे, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 9, ये 9 दहाई तक होगा। तो दहाई में चाहे कोई भी अंक रहे, चाहे 90 लिखा रहे, तो इसको भी 45, 45, 20 है तो 10 बांट सकते हैं। तो इसको 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं, इसलिए इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखो, ये क्या है? 5 सैकड़ा, मैंने कहा 500। अब 500 को तो 2 बराबर भाग में बांट ही सकते हैं, 250 बांट सकते हैं ना। तो इसीलिए ये जो इधर का अंक होता है, दहाई से लेकर सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, इन सभी के जो मान है उसको 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं। इसलिए इधर के अंकों को देखने की जरूरत नहीं रहता, ये अंक केवल देखना है इकाई में, तो 2 को भी बांट सकते हैं, इसलिए ये सम है। लेकिन यहाँ देखिए, अब इनको भी, यहाँ भी वही लागू होता है, चूंकि इधर तो सम के नियम पर काम कर रहा है। हम दहाई में 7 लिखा है तो 70 को बांट सकते हैं, 3 सैकड़ा लिखा है मतलब 300 को भी तो 2 बराबर भाग बांट सकते हैं, 150, 70 को 35, 35। लेकिन हम इस 3 को 2 बराबर भाग में नहीं बांट सकते, या तो कोई 2 लेगा और दूसरा 1 लेगा, लेकिन 1.5 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये पूरा वाला संख्या बांटेंगे तो पूरा बांटेंगे, काट पीट कर नहीं बांटना है। काट कर किस में बांटते हैं? भिन्न में बांटते हैं, ठीक है, दशमलव वाले भिन्न में बांटते हैं। तो यहाँ पर 2 बराबर भाग में इसको नहीं बांटा जा रहा है, तो केवल इकाई को, दहाई सैकड़ा इधर वाला सब बांटते बन जाता है 2 भाग में, इकाई को केवल देखना रहता है, ठीक है। इसीलिए 3 को नहीं बांट सकते, इसका मतलब ये पूरा संख्या भी नहीं बटाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये विषम संख्या है। क्या बताया मैंने इसमें कि हम इकाई के ही अंक को क्यों देखते हैं। क्यों देखते हैं? आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? क्योंकि दहाई, सैकड़ा, 1000, लाख, इधर का जो संख्या है
उसको तो 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे में सम हो जाएगा। लेकिन इकाई में अगर 3 है, 1, 3, 5, 7, 9 है तो उसको नहीं बांट सकते। अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसको बांट सकते हैं। तो इस तरह हमने इस वीडियो में प्राकृत संख्या और उसके सम संख्या और विषम संख्या में विभाजन, उसकी पहचान, परिभाषा, ये सब इस वीडियो में देखे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।